ये नोट में याद रखना है नोट में क्या याद रखना है कि जब दो नाम एंड से जुड़ेगा, नाउन किससे जुड़ेगा बाबू? एंड से। जब नाउन एंड से जुड़ेगा, जब नाउन एंड से जुड़ेगा तो ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा। कौन सब्जेक्ट होगा? बोलिए, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। लेकिन बाबू हमार अगर दो नंबर एंड से जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? नंबर। ध्यान से देखिएगा, अगर दो नंबर एंड से जुड़ेगा, नंबर किससे जुड़ेगा? एंड से। नंबर अगर एंड से जुड़ेगा ना तो याद रखिएगा ये सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। याद रखिएगा, नाम जुड़ेगा तो प्लूरल, नंबर जुड़ेगा तो सिंगुलर। नाम जुड़ेगा तो प्लूरल और नंबर जुड़ेगा तो, आपको नाम ऑलरेडी हम बता चुके हैं, जैसे राम एंड श्याम, कृष्ण एंड सुदामा, कृष्ण एंड सुदामा, राम एंड श्याम, कृष्ण एंड सुदामा। बाबू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या जुड़ रहा है बताइए? यहाँ पे आपका क्या जुड़ रहा है? नंबर। अच्छा, नंबर में क्या जुड़ेंगे? अल्लाह, नंबर में क्या जुड़ेगा बाबू? जैसे देखिए, अगर यहाँ पे दिया हो 2 and 2, क्या दिया हो? 2 and क्या दिया हो? 2 दिया हो, तो बताओ ये नाम है कि नंबर है? नंबर है। अब यहाँ 2 and 2, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 2 2 4 होता है, तो 2 2 4 होता है, तो 2 and 2, और यहाँ पे आपको दे देगा क्या? 4। क्या दे देगा? 4। अच्छा, ऑप्शन में एक ऑप्शन देगा इज और क्या? इज और क्या देगा? आर देगा। बदमाशी हो रहा है। इज और क्या होगा? आर होगा। देखिए यहाँ पे 2 and 2 में 2 and 2 क्या है बताओ? नंबर है कि नाम है? याद रखिएगा, आप जानते हैं कि एंड से कोई चीज जुड़ता है तो प्लूरल होता है, लेकिन क्या एंड से नंबर जुड़ेगा तो प्लूरल होगा? नहीं। क्या होगा? सिंगुलर। बताइए, इज की आर होगा? क्या होगा बाबू? इज होगा। इज क्या होगा? इज क्या होगा? सही। और आर क्या होगा? गलत होगा। आर क्या होगा? गलत होगा। इस आधार पर आप बताइए बाबू, अगर आपको यहाँ पे दिया हो 5 and 5, 5 and क्या दिया हो? 5, और यहाँ पे आपको 10 दिया हो, क्या दिया हो? 10। कह रहा है ना कि 5 और 5, 5 और 5 कितना होता है बाबू? 10 होता है। 5 और 5 क्या होता है? 10 होता है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे 5 and 5। बताओ बाबू, इज होगा कि आर होगा? क्या होगा? इज होगा। इज कौन सा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। तो जब दो नंबर, क्या चीज बाबू? जब दो नंबर किससे जुड़ा रहता है? एंड से। जब दो नंबर किससे जुड़ा रहता है? एंड। तो इसके साथ कौन सा वर्ब लगता है? सिंगुलर वर्ब लगता है। कौन सा वर्ब लगता है? लेकिन याद रखिएगा, आपको ऑप्शन में केवल इज और आर नहीं देगा, कभी कभी ऑप्शन में आपको मेक और मैक्स दे देगा। क्या दे देगा बाबू? मेक दे देगा और मैक्स दे देगा। मेक और मैक्स दे देगा। बताओ बाबू, मैक्स क्या है जी? V5 है। अब बताओ मेक क्या है? V1 है। कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल है? बताइए, V1 क्या है बाबू? V1 क्या है? प्लूरल। और V5 क्या है? सिंगुलर है। बात समझ में आया? आपको देखिए परीक्षा में कैसे क्वेश्चन देता है, जरा गौर से देखेंगे। आपको एग्जाम में देगा 2 and 2, क्या दे देगा? 2 and 2, और डॉट डॉट दे देगा यहाँ पे क्या? 4। और ऑप्शन क्या देगा, जरा गौर से देखेंगे। ऑप्शन ए में दे देगा आपका मेड। क्या दे देगा? मेड। अच्छा, बी में आपको मैक्स दे देगा, और सी में आपको मेक दे देगा, और डी में आपको दे देगा नॉन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही? कौन सा ऑप्शन सही? बताइए। 2 and 2, जब दो नंबर एंड से जुड़ता है तो सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। मेक सिंगुलर है कि मैक्स सिंगुलर है? मैक्स क्या है? सिंगुलर है। तो ऑप्शन बी को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पे मैक्स वर्ड सही होगा। कौन सा वर्ड सही होगा? मैक्स। अब आप समझ सकते हैं, जरा गौर से देखेंगे। आप जानते हैं कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? 5। वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? 5। तो अगर हम V1 की बात करें, V1, V2, V3, V4 और क्या? V5, तो बताइए बाबू हमारे
मेक वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? मेक वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? फर्स्ट, मेक का V2 क्या होता है? मेड। इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? मेड। अच्छा, मेक में क्या जोड़ेंगे? ING, क्या बनेगा? मेकिंग। मेक में क्या जोड़ेंगे? S, तो क्या बनेगा? मेक्स। क्या बनेगा? मेक्स। तो मेड जो है ना, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। मेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? मेक का सेकेंड फॉर्म मेड होता है। तो बताइए 5 and 5, 5 and 5, और आपको दो ऑप्शन हम दे है, 5 and 5 और दो ऑप्शन दे, एक मेक दे और एक मैक्स दे, तो आपका सही जवाब क्या होगा? मैक्स होगा। क्या होगा? मैक्स। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको मेक और मैक्स एग्जाम ये ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, मेक या मैक्स ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, इसके जगह पर सुनिए, इसके जगह पर आपको दे दे इज और क्या? आर, तो बताइए क्या होगा? क्या होगा? इज होगा। तो या तो इज हो सकता है या तो क्या हो सकता है? मैक्स हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता है? आर और मेक ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आर और मेक क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा बाबू? क्योंकि आर और मेक दोनों V1 है और V1 प्लूरल वर्ब होता है। V1 क्या होता है? प्लूरल वर्ब होता है। और V5 क्या होता है? सिंगुलर वर्ब होता है। तो आपसे हम पूछ रहे हैं, दो क्वेश्चन आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। जैसे मान लीजिए सेंटेंस दिया हो कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, और यहाँ पे आपको क्या दिया हो? ब्रदर्स दिया हो, और ऑप्शन में आपको इज और क्या दिया हो? आर दिया हो। और सुनिए, एक आपको दिया हो सेंटेंस 5 and 5, 5 and 5, और यहाँ पे आपको 10 दिया हो, और ऑप्शन में आपको इज और क्या दिया हो? आर दिया हो। बाबू बताइए, जब दो नाम एंड से जुड़ेगा तो सिंगुलर की प्लूरल, इसके साथ वर्ब क्या लगेगा? क्या लगेगा? आर लगेगा। क्या लगेगा बाबू? आर लगेगा। क्योंकि जब दो नाम एंड से जुड़ता है, जब दो नाम एंड से जुड़ता है तो क्या लगता है? आर लगता है, मतलब प्लूरल वर्ब लगता है। लेकिन जब दो नंबर एंड से जुड़ेगा तो क्या लगेगा? क्या लगेगा बाबू? सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो क्या लगेगा? इज। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? दोनों एंड से जुड़ा है ना। अब एक बात समझिए, अगला नियम क्या कह रहा है। अगला नियम समझेंगे। एक वर्ड होता है बाबू ईच और एवरी। क्या होता है? ईच और एवरी। ईच और एवरी, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहा जाता है? प्रोनाउंस। लेकिन कभी कभी ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का भी काम करता है। किसका काम करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। अच्छा देखिए, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स तब कहेंगे जब इसके तुरंत बाद नाउन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? अच्छा याद रखिएगा कि जहां भी आपको ईच मिल जाए और क्या मिल जाए? एवरी, तो ईच और एवरी का अर्थ होता है प्रत्येक। क्या होता है बाबू? प्रत्येक। ईच और एवरी का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक होता है। और जब भी प्रत्येक वर्ड आएगा, बात समझ रहे हैं ना, तो इसके साथ जो नाउन है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। किस फॉर्म में? तो बताइए, ईच बॉय सही होगा कि ईच बॉयज सही होगा? अच्छा, ईच गर्ल सही होगा कि ईच गर्ल्स सही होगा? तो याद रखिए, ईच और एवरी के साथ जो हमारा नाउन आता है वो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। हमेशा क्या होगा? सिंगुलर। कभी ईच और एवरी के साथ भूलकर भी प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। और आप जानते हैं कि जब इसके साथ सिंगुलर नाउन है तो ये कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाए। अब मान लीजिए कि आपका ईच और एवरी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आए, सब्जेक्ट के रूप में आए। जैसे अगर कहें कि प्रत्येक लोग ईमानदार हैं, प्रत्येक लोग क्या हैं? ईमानदार है, तो आप बोलेंगे ईच या एवरी। क्या बोलेंगे? ईच या एवरी, और डॉट डॉट यहाँ पे क्या बोलेंगे? ऑनेस्ट। ईच एंड एवरी डॉट डॉट क्या? ऑनेस्ट। बाबू बताइए, इसमें आप ईच का प्रयोग करेंगे कि आर का? है ईच और एवरी के साथ नाउन क्या लगता है? सिंगुलर, इसलिए ये सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर, इसलिए इसके साथ वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। तो ईज और आर में सिंगुलर बताइए, तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ईज हो जाएगा। ईच इज सिंगुलर का मतलब प्रत्येक लोग क्या हैं? ईमानदार हैं। अच्छा, एवरी इज सिंगुलर, एवरी इज ऑनेस्ट। यहाँ पे देखिए,
अगर आपको दिया हो ईच इज ऑनेस्ट, क्या दिया हो, ईच इज ऑनेस्ट, प्रत्येक लोग क्या है, ईमानदार हैं। आप चाहें तो ईच के जगह पे किसका प्रयोग कर सकते हैं, एवरी का। लेकिन बाबू बताइए अगर ईच गर्ल दिया हो, यहाँ पे क्या दिया हो, ईच गर्ल, ईच गर्ल, ईच माने क्या होता है, ईच मीन्स प्रत्येक, गर्ल मीन्स लड़के। तो अगर कहेंगे ईच गर्ल और यहाँ पे इंटेलिजेंट दिया हो, क्या दिया हो, इंटेलिजेंट दिया हो, ईच गर्ल डॉट डॉट इंटेलिजेंट दिया हो, बाबू इज और आर ऑप्शन में से चुनना हो, आप किसका प्रयोग करेंगे, बताइए किसका प्रयोग करेंगे, इज का। यहाँ आप देख सकते हैं कि गर्ल क्या है, सिंगुलर। अगर यहाँ पे आपको ईच बॉय दिया हो, क्या दिया हो, ईच बॉय, और यहाँ पे आपको हैंडसम दिया हो, क्या दिया हो, हैंडसम, और यहाँ पे वाज और क्या दिया हो, वेयर दिया हो, वाज और क्या दिया हो, वेयर। आपको क्या लगता है क्या लगना चाहिए इसमें, क्या लगना चाहिए, वाज लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, बताइए। ये सब वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल है, सब वर्ब क्या है, सिंगुलर है। कोई जरूरी नहीं है कि ईच ही आएगा, आप चाहें तो एवरी का प्रयोग कर सकते हैं, एवरी गर्ल और डॉट डॉट यहाँ पे ब्यूटीफुल दिया हो, क्या दिया हो, ब्यूटीफुल, और यहाँ पे वाज और क्या दिया हो, वेयर दिया हो, वाज और वेयर दिया हो। यहाँ हल्ला बहुत ज्यादा हो रहा है, प्यार से समझा रहे हैं, समझ जाओ तुम। ईच एंड एवरी दिया हो, क्या दिया बाबू, तो बताओ ईच एंड एवरी सिंगुलर होता है कि प्लूरल, बताइए। ईच और एवरी क्या होता है बाबू, सिंगुलर होता है, ईच और एवरी क्या होता है, सिंगुलर, इसलिए इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, सिंगुलर। बताइए ईज और आर में से सिंगुलर वर्ब क्या है, ईज और आर में से सिंगुलर ईज है, और वाज और वेयर में से सिंगुलर वाज है। तो आप देख सकते हैं कि या तो इसके साथ ईज लगेगा या तो इसके साथ वाज लगेगा, और दोनों कौन सा वर्ब है बाबू, सिंगुलर वर्ब है। अब एक बात समझिए, कभी कभी ईच और एवरी जो होता है एंड से जुड़ जाता है, कभी कभी ईच और एवरी किससे जुड़ जाता है, एंड से जुड़ जाता है, उस केस में भी ये सिंगुलर होता है, उस केस में भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। मीन्स क्या, देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा, अगर आपको एंड दिया हो, क्या दिया हो बाबू, एंड दिया हो, और इस दोनों वर्ड के पहले आपको या तो ईच लगा हो, ठीक है, या फिर क्या लगा हो, एवरी लगा हो। मीन्स आपको चाहे यहाँ पे देखिए ईच लगा हो या क्या लगा हो बाबू, एवरी लगा हो, और इसके बाद कौन सा नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो। बताइए किससे जुड़ा है बाबू, एंड से। तो याद रखिएगा अगर कोई वर्ड एंड से जुड़ा हो, इसके पहले भी ईच हो या इसके बाद भी क्या हो, ईच हो, तब भी इस केस में भी ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। अच्छा कभी कभी ऐसा सेंटेंस आपको मिलेगा कि पहला जो ईच और एवरी है, क्या है, ईच और एवरी है, इसके साथ मान लीजिए आपको सिंगुलर नाउन दे देगा और एंड से जुड़ जाएगा और फिर सिंगुलर नाउन हो जाएगा, और इसमें इसके बाद वाला में ईच या एवरी नहीं रहेगा। इस केस में भी ये क्या रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा, मैक्सिमम केस में ईच और एवरी सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है ऑप्शन कौन सही होगा। जैसे अगर हम कहें ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच गर्ल, और यहाँ पे आपको दे दे इंटेलिजेंट, क्या दे दे बाबू, इंटेलिजेंट, और ऑप्शन में आपको हम दे दे ईज और क्या, आर। आपको क्या लगता है, एंड से अगर कोई चीज जुड़ता है तो प्लूरल होता है, ये बात तो आप जानते हैं, एंड से कोई चीज जुड़ता है तो प्लूरल होता है। लेकिन बताइए ईच एवरी से सिंगुलर का बोध होता है कि प्लूरल का, सिंगुलर का, इसलिए ये एंड से भी जुड़ेगा ना, तब भी ये कौन सा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। इसलिए यहाँ पे जो वर्ब लगेगा वो कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब। इन दोनों में चोर को पकड़िए, इन दोनों में चोर को पकड़िए, कौन है, ईज। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ईज होगा। अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ईच आएगा। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा एवरी, क्या लिखा बाबू, एवरी बॉय एंड, सुनिए, एवरी बॉय एंड गर्ल, क्या दे दिया, गर्ल, और डॉट डॉट। यहाँ पे मान लीजिए कि आपको, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि आपको स्ट्रॉन्ग दिया हो, क्या दिया हो, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग दिया हो, और आप ऑप्शन में आपको वाज और वेयर दिया हो, वाज और क्या दिया हो, वेयर दिया। कोई जरूरी नहीं है कि इस दोनों में ईच और ईच आएगा या एवरी और एवरी आएगा, आ भी सकता है और
नहीं भी आ सकता। लेकिन ये जुड़ा किससे है बाबू? एंड से। जब भी ईच एंड से जुड़ा होता है ना, तो ये हमेशा कौन सा सब्जेक्ट होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। इसके साथ सही बताइए कौन सा वर्ब सही होगा? वाज सही होगा। क्या इसके साथ वेयर लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसके साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। लेकिन बाबू समझिए, अभी तक जितना भी ईच और एवरी बताया उन सबके साथ आप देखिए सिंगुलर वर्ब लगा, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगेगा। कौन सा वर्ब लगेगा? देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वी दिया हो, क्या दिया हो? वी दिया हो, या यहाँ पे द बॉयज दिया हो, यहाँ पे या द गर्ल दिया हो, क्या दिया हो? द गर्ल दिया हो, या द गर्ल्स दिया हो, या यहाँ पे दे दिया हो, क्या दिया हो? दे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से समझेंगे, ये सब प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल है। अब इसके बाद दे दे वी ईच, क्या दे दे? वी ईच। द बॉयज ईच दिया हो, या द गर्ल ईच दिया हो, या दे ईच दिया हो, ठीक है। अब इसका मतलब होगा हम लोगों में से प्रत्येक, लड़कों में से प्रत्येक, लड़कियों में से प्रत्येक, और उन लोगों में से प्रत्येक। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे दिया हो ए पेन, क्या दिया हो? ए पेन। यहाँ पे मान लीजिए दिया हो बुक है, यहाँ पे मान लीजिए वॉच दिया हो, क्या दिया हो? वॉच दिया हो। और यहाँ पे आप मान लीजिए है, यहाँ पे कुछ मान लीजिए ए टेबल, मान लीजिए यहाँ पे टेबल दिया हो है। ऑप्शन में आपको दे दे हैज और हैव, क्या दे दे बाबू? क्या दे दे ऑप्शन में? बोलिए। हैज और क्या दे दे? हैव दे दे। हैज और क्या दे दे? हैव दे दे। बताइए हैज और हैव में कौन सिंगुलर कौन प्लूरल? हैज सिंगुलर और हैव प्लूरल। तो याद रखिएगा कि अब यहाँ पे कह रहा है हम प्रत्येक लोगों के पास एक क्या है? कलम है। प्रत्येक लड़कों के पास एक क्या है? किताब है। अब इस केस में ईच के अनुसार वर्ब लगेगा कि वी के अनुसार? याद रखिएगा यहाँ ईच के अनुसार वर्ब नहीं लगेगा, यहाँ वर्ब लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। बताइए वी सब्जेक्ट सिंगुलर की प्लूरल? दे प्लूरल की? द बॉय सिंगुलर की प्लूरल? गर्ल्स सिंगुलर की प्लूरल? दे सिंगुलर की प्लूरल? इसके साथ जो प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब प्लूरल लगेगा कि सिंगुलर? कौन सा वर्ब लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। आप बताइए ऑप्शन में हैज होगा कि हैव होगा? क्या होगा? हैव होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? हैव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बोलिए क्या लिखेंगे? हैव लिखेंगे। प्रत्येक के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। अगर आपसे पूछा जाए है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ईच और एवरी, क्या बाबू? ईच और एवरी, ईच और एवरी, सुनिए ईच और एवरी क्या है? तो आप बोलेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। लेकिन बाबू समझिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, लेकिन जब इसके तुरंत बाद नाउन आ जाएगा, ईच और एवरी के तुरंत बाद क्या आ जाएगा? नाउन आ जाएगा। तो तुरंत नाउन रहने पर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहा जाएगा। है क्या कहा जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहा जाएगा। अब देखिए एडजेक्टिव्स और प्रोनाउन में क्या अंतर है? एडजेक्टिव्स और प्रोनाउन में क्या अंतर है आप देख सकते हैं बाबू, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे आप ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे बताइए ईच और एवरी के बाद कोई नाउन है? नाउन है कि नहीं है? नहीं है। तो ईच और एवरी के बाद जब नाउन नहीं रहता है तब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लेकिन बताइए ईच के बाद यहाँ पे गर्ल नाउन है कि नहीं है? तो जब इसके तुरंत बाद नाउन रहेगा तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे? और जब इसके बाद नाउन नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।